सवाल ये है कि बशर अल असद ने सीरिया छोड़ करके क्यों भागा और उसकी हुकूमत कैसे गिर गया। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। सीरिया में बशर अल असद का हुकूमत खत्म हो चुका है और सीरिया के लोग खुशी मना रहे हैं। बशर अल असद के खानदान का हुकूमत सीरिया में 50 साल से था, जो कि 8 तारीख बर्मा महीना 2024 को बशर अल असद का हुकूमत खत्म हो चुका है और बशर अल असद अपने मुल्क को छोड़ करके भाग गया है। बशर अल असद के बाप ने 1970 से लेकर के 2000 तक हुकूमत किया था। बशर अल असद ने 2000 से लेकर के 2024 तक यानी दिसंबर के 8 तारीख तक हुकूमत किया और उसका हुकूमत खत्म हो गया और वो अपने मुल्क को छोड़ करके भाग गया। क्या आप जानते हैं कि बशर अल असद के बाप ने सीरिया के अंदर में बहुत जुल्म किया था। यूं समझ लीजिए कि उन्होंने सीरिया को खंडर में बदल दिया। सवाल यह है कि बशर अल असद ने सीरिया छोड़ करके क्यों भागा और उसकी हुकूमत कैसे गिर गया और सीरिया के विद्रोहियों के हाथ में कैसे हुकूमत आ गया। बात होती है 2011 की, जब ये मामला शुरू होता है। एक 14 साल का बच्चा ने बशर अल असद के खिलाफ एक स्कूल के दीवार पर लकीर लिखा। जो कि दीवार पर लकीर लिखा था वो अरबी में लिखा हुआ था, जिसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर साहब अब तुम्हारी बारी है। और उस बच्चे का नाम था माविया और स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन ये लकीर जो उस बच्चे ने लिखा था माविया ने, ये लकीर इतना खतरनाक साबित हो गया कि लोगों के अंदर में सीरिया में हंगामा हो गया, स्कूल के अंदर में हंगामा हो गया कि ये किसने लिखा है, ये बात किसने लिखा है। वहां के हुकूमत को पता चला, वहां के फौज को पता चला। जब पता चला कि किसने लिखा है तो स्कूल आया, स्कूल के बच्चों से पूछने लगा कि ये लकीर किसने लिखा है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। फौज ने कुल 14 बच्चों को उठा करके स्कूल से लेकर के चला गया और जेल में बंद कर दिया। उसके बाद उस बच्चे के माँ बाप आए, माँ बाप ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे बच्चे को छोड़ दो, लेकिन उस फौज ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा और बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ जेल के अंदर में दे रहा था। बच्चे को बहुत मारा पीटा, खून से लहूलुहान कर दिया, लेकिन उस बच्चे को नहीं छोड़ा। लेकिन फौज ने उसके माँ बाप को वहां से भेज दिया और कहा कि अगर तुमको बच्चे की जरूरत है तो तुम दूसरे बच्चे पैदा कर लो, अगर तुम बच्चे को पैदा नहीं कर सकते तो तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे बच्चे को पैदा कर दूंगा। अब ये बात उसके माँ बाप को बहुत ज्यादा दिल के अंदर में लगा और उन्होंने अपने बच्चे की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब ये बात पूरे मुल्क सीरिया के अंदर में मालूम चला तो लोगों ने भी इसका प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि बच्चे को रिहा किया जाए और प्रोटेस्ट पूरे मुल्क के अंदर में चला। बशर अल असद ने कहा कि उन 14 बच्चों को छोड़ दो, क्योंकि ये पूरे सीरिया पूरे मुल्क के अंदर में हंगामा मचा हुआ है, बात कुछ और बढ़ सकती है। तो फौज ने उन 14 बच्चों को 45 दिनों के बाद जेल से रिहा कर दिया और जब वो बच्चा जेल से बाहर आया तो अपना जुल्म व तशद्दुद सुनाया कि मेरे ऊपर क्या जुल्म किया, क्या तशद्दुद किया वहां के फौज ने। तो और लोगों के अंदर में उत्साह बढ़ा और लोग उनसे नाराज हो गए। यानी बशर अल असद का ये फैसला जो है कि यहाँ पर गड़बड़ा गया और मामला और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद जेल से निकल करके पूरे मुल्क के अंदर में ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया बशर अल असद के खिलाफ। अब तुम्हारी बारी है। पूरे सीरिया के अंदर में यह बात फैल गया कि अब इस हुकूमत को गिराया जाए। आखिरकार ये लड़ाई तकरीबन 13 साल तक चला, यानी 2011 से 2024 तक ये लड़ाई चला और सीरिया के विद्रोहियों ने 2013 से लेकर के 2024 तक ये आंदोलन चालू रखा और ये आंदोलन करता रहा। आखिरकार बशर अल असद को 2024 में अपने मुल्क सीरिया छोड़ करके भागना पड़ा। मीडिया के जरिए से ये खबर आ रही है कि बशर अल असद अपने मुल्क सीरिया छोड़ करके रशिया भाग गया। यही वजह थी जिसकी वजह से बशर अल असद ने अपने मुल्क को छोड़ करके भागने का फैसला लिया। तो दोस्तों मैं ये आपको बात कहना चाहता हूं, अगर कोई एक इंसान तय कर ले कि मुझे ये करना है तो एक इंसान की वजह से
पूरा मुल्क भी आजाद हो सकता है। दोस्तों, अब मैं किसी और दूसरे वीडियो में आपसे मिलता हूं। तब तक आप सलामत रहें, हमारी तरफ से दुआ है।